Hello friend, hope you all will be fine. Welcome to my channel. In this video tutorial I am going to discuss important term related to computer. This is second chapter and I am going to discuss buses. So let get started. फ्रेंड बस जो है हमारे पास कंप्यूटर के बस जब हम बात करते हैं तो buses जो है the electrical path through which data is transferred from one location to another location within computer is called buses. कंप्यूटर में जो है हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, हम सेंड करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को। तो ये जो है हम इलेक्ट्रॉनिक पाथ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ यूज़ करते हैं और इस इलेक्ट्रिकल पाथ के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो कंप्यूटर जो है आपने देखा होगा कि हम सीपीयू को डेटा जो है सेंड करते हैं, रैम को हम डेटा सेंड करते हैं। इस तरह जो है ये डेटा कैशी को भी सेंड होते हैं। इस तरह ये डेटा वापस मेमोरी पे जाके लोड हो जाते हैं, डिस्क पे जाके लोड हो जाता है। हम इनपुट से जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड से हम डेटा जो है एंटर करते हैं। तो ये भी बसेस यूज़ करते हैं। थ्रू दिस बसेस जो है डेटा कंप्यूटर पे जाके स्टोर हो जाता है, या कंप्यूटर से हम डेटा जो है बस के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती है कंप्यूटर में, ये सारी बसेस के थ्रू होती है। डेटा ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफरिंग के लिए हम कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल पाथ यूज़ करते हैं और दिस इलेक्ट्रिकल पाथ के थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें या बाज़ जो एरो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं और सम जो एरो होते हैं वो वन डायरेक्शन होते हैं। यानी तो यहाँ पे जो बाई डायरेक्शनल होते हैं इसका मतलब ये होता है कि दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये जब इनपुट आउटपुट होते हैं तो डेटा बस जो है ये क्या करते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल यहाँ मतलब ये है कि क्या करता है, डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि आप जो यहाँ पे होते हैं कंट्रोल बस है, तो कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ ये आप सीपीयू को डेटा भी सेंड कर सकते हैं और सीपीयू से डेटा भी वापस ला सकते हैं कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस बस है, तो एड्रेस बस जब आपको सीपीयू को एड्रेस सेंड करना हो तो सिर्फ ये एड्रेस बस के थ्रू होते हैं। लेकिन बाद में जो है ज़रूरत नहीं होता है कि एड्रेस बस जो है रिसीव भी कर सके, या सिर्फ सेंड करना होता है या रिसीव करना होता है, दोनों डायरेक्शन में जो है नहीं करता है। ठीक है, तो एड्रेस बस जो है ये वन डायरेक्शन में डेटा को सेंड करता है। ठीक है, और जो कंट्रोल बस होते हैं, एड्रेस बस होते हैं, कंट्रोल बस और एड्रेस डेटा बस, ये जो है ये दोनों डायरेक्शन में डेटा को सेंड कर सकते हैं, सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बसेस। तो इन द अबव डायग्राम हमारे पास 3 टाइप ऑफ बसेस है। एक है डेटा बस, एक है एड्रेस बस, एक है कंट्रोल बस। तो डेटा बस जो है ये कम्बिनेशन ऑफ वायर होते हैं और हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। और ये क्या है, डेटा बस हमारे पास बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये डेटा को सेंड भी करता है और साथ में रिसीव भी कर सकता है। दूसरी हमारे पास है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस जो है हमारे पास जो एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी के जो एड्रेस होते हैं इसको कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, अब द थर्ड वन इज़ कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस जो है हमारे पास क्या करता है, ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड कमांड बस। इसको कमांड बस भी कहते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर ए काइंड ऑफ ट्रेवलिंग इन कंप्यूटर। जो है ये हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्या कंट्रोलिंग करते हैं, मुख्तलिफ जो है डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोलिंग करते हैं और साथ में कैरी भी करता है। ठीक है, ट्रेवलिंग करते हैं, डेटा के ट्रेवलिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और ये जो है ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि ये डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल बस के थ्रू हम करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एड्रेस बस ये है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करते हैं, बाकी जो 2 बस है इसको हम बाई डायरेक्शनल यूज़ करते हैं।
इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अबाउट बसेस। तो बसेस की जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर पोर्ट है, विड्थ है, क्लॉक स्पीड है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द विड्थ ऑफ द बस मीन दैट द साइज ऑफ बस। द विड्थ ऑफ द बस का मतलब ये है कि जो साइज होता है, जो डेटा ट्रेवल करता है, जितना भी डेटा जो है, हाउ मच डेटा है बस कैन सेंड और ट्रांसफर इज कॉल्ड द विड्थ और द साइज ऑफ बस। ठीक है, सब साइज ऑफ बस मीन्स हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसफर थ्रू एट वन टाइम, कि एक टाइम पे जो है एक बस कितना डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, कर सकता है। तो एवरी बस जो है अपना एक स्पीड होता है। ठीक है, और इसको इसका विड्थ कहलाता है। ठीक है, इट्स जो ये स्पीड होता है, इसको हम स्पीड ऑफ ए बस कैन बी मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम मेगा हर्ट्ज में क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कंप्यूटर जो है जब डेटा को ट्रांसफ़र करते, कम्युनिकेशन करते, कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द लिंक ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच डेटा और इंफॉर्मेशन इस कम्युनिकेटेड, इसकी थ्रू जो है ये लिंक होते हैं कि इसकी थ्रू हम कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होते हैं, डेटा होते हैं, हम ट्रांसफ़र करते, सेंड करते हैं। तो इसके लिए हम ये लिंक होते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, ये बसेस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पोर्ट पर हम यूज़ करते हैं। ये थी हमारे बस की बस। अब हम आते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट। ठीक है, तो पोर्ट से मुराद यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। थ्री टाइप ऑफ पोर्ट है। ठीक है, सीरियल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट को हम मेल पोर्ट भी कहते हैं, पैरेलल पोर्ट को हम फीमेल पोर्ट भी कहते हैं, और यूएसबी जो है स्टैंड करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो ये हम डेटा ट्रेवलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीरियल पोर्ट, तो सीरियल पोर्ट ये है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेल पोर्ट। ठीक है, या मेल बस। इसमें तकरीबन 9 to 20 फैंस होते हैं, 9 to 20 फैंस होते हैं। ठीक है, जो डेटा इसमें ट्रांसफ़र होते हैं वो 1 बिट एट ए टाइम सेंड करता है या ट्रांसफ़र करता है। तो 1 बिट एट टाइम जो है जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, बहुत स्लो होते हैं। इसमें तकरीबन जो माउस होते हैं या जो मॉडेम होते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी स्लो होते हैं, सीरियल पोर्ट काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, द सेकंड वन इज़ पैरेलल पोर्ट, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीमेल पोर्ट। एंड इसमें जो होते हैं, इसमें तकरीबन 25 तक फैंस होते हैं, और इसको जो नॉर्मली हम प्रिंटर और स्कैनर के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है स्पीड ही होता है। ठीक है, इसमें तकरीबन 8 बिट जो है एट ए टाइम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 8 बिट और 1 बिट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये 8 बिट जो है काफ़ी स्पीड ही होता है, तो ये बहुत फास्ट होते हैं। पैरेलल पोर्ट बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यूएसबी पोर्ट पे। तो यूएसबी जो है ये इसमें कोई फैंस नहीं होता है, और ये बहुत पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब ये कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्यूटर पोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का यह मतलब ये है कि हम माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। ठीक है, और ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू जो है ये सिलिकॉन चिप होते हैं। इसमें जो है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर जो है या आईसी को फैब्रिकेटेड किया होता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर की जो फर्दर 2 कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं, इसमें एक इंटेल है और एक मोटोरोला है। ठीक है, ये 2 कंपनी जो है माइक्रो प्रोसेसर को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो फिर फर्दर सीपीयू की जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये सारी क्या है, सीपीयू की कंपोनेंट है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
सीपीयू कंपोनेंट, सीपीयू की जो कंपोनेंट है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है, एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, मदरबोर्ड है, मेमोरी है। मेमोरी की फिर हमारे पास टू टाइप है, एक डायनामिक DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और दूसरा है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी के हमारे पास हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क की फिर कम्पैक्ट डिस्क है, एंड डिजिटल और सटायर डिस्क है, और थर्ड जो वन है मैग्नेटिक डिस्क है। तो यहाँ पे जो डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम जो है, हम ये जो टेक्नोलॉजी होते हैं, हम ज़्यादातर जो रैम होते हैं हमारे पास, हम इस पे यूज़ करते हैं, और इस डायनामिक रैम के लिए रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है, यानी ये कि few मिलीसेकंड में रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है इसमें, ये हम ज़्यादातर तो रैम होते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होते हो रैम में आके लोड हो जाती है, ठीक है। तो जब रैम में आके लोड हो जाते हैं तो फिर रैम पे जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है, प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम रैम से उठा के जो है प्रोसेसर करते हैं। प्रोसेसर जो है एक प्रोग्राम, जब प्रोग्राम हमारे पास क्या है, प्रोग्राम जो है हमारे पास एक फीसिव एंटिटी है। फीसिव एंटिटी का मतलब ये है कि जब हार्ड डिस्क पे पड़ा होता है तो ये वहाँ पे एक फीसिव फॉर्म में होता है। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं या हम एग्जीक्यूट करते हैं, आप यूँ समझ लें कि हमारे पास एक क्रोम ब्राउज़र है, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर के ऊपर रन होके ये प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, प्रोग्राम हमारे पास एक फीसिव एंटिटी है, और जब हम ये प्रोसेस बन जाते हैं, जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो इसको क्या हो जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो सब आके रैम में, डायनामिक रैम में लोड हो जाती है, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम पे क्या होता है, स्टैटिक रैम पे हमारे पास ये होता है कि स्टैटिक रैम का जो टेक्नोलॉजी है वो हम कैशे में यूज़ करते हैं। अब यूँ समझ लिए कि आपने जो है फर्स्ट टाइम जब आप एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन जब आप इसको ओपन करते और फिर क्लोज़ करते, जब आप सेकंड टाइम इस प्रोग्राम को ओपन करते तो बहुत ज़्यादा जल्दी से लोड हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि प्रोग्राम जो है कैशे में, इसकी जो सिंटैक्स होते हैं वो कैशे में होते हैं। तो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर ये करता है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैशे में सर्च करता है। अगर कैशे में होते हैं तो ये कैशे से लोड करके रन हो जाते हैं, तो वो जल्दी रन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैशे में नहीं हो तो फिर रैम में सर्च करते हैं, रैम में नहीं हो तो फिर इसको हार्ड डिस्क भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, जो यह भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं वो हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं परमानेंटली, तो वहाँ से लोड होके रैम पे लोड करते हैं, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास जहाँ पे यह भी जो प्राइमरी मेमोरी है ये हमारे पास वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारे पास जो होता है ये अगर हमने एक प्रोग्राम को हार्ड डिस्क पे सेव नहीं किया है तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास एरेस हो जाता है, ठीक है। क्या कर हो जाता है, एरेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये मेमोरी होता है, इसका मतलब ये कि क्या होता है, ये हमारे पास वोलेटाइल होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल होता है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं ये क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे परमानेंटली स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जब हम अगर कंप्यूटर हम शट डाउन भी करें तो जो हमने प्रोग्राम जो है यहाँ पे सेव किया हो तो ये जो है एरेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होते हैं। फिर इसकी जो टाइप होते हैं, ये हार्ड डिस्क जो है, ऑप्टिकल डिस्क है, फिर इसकी कम्पैक्ट डिस्क होते हैं, और एक डिजिटल और सटाइल डिस्क होते हैं जिसको हम डीवीडी कहते हैं, इसको हम सीडी कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क है, ये सेकेंडरी मेमोरी की हमारे पास टाइप है। अब बात करते हैं एएलयू की। एलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अरिथमेटिक जो है हमारे लिए जो बेसिक अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इसको परफॉर्म करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडिशन करते हैं तो 3 + 12 = 15। इस तरह आप अगर 123 के साथ आप ऐड करके तो ये आपके लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करते हैं। इस तरह का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन की भी आपको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपके लिए करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी आप करते हैं। आपके लिए जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अगर आप जो है यहाँ पे डी एज ग्रेटर देन एफ तो प्रिंट डी एल्स प्रिंट एफ, तो ये भी आपके लिए अरिथमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं ये आपके लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का जो है पार्ट होता है। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये सुपरवाइज करता है जितने भी कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर की, तो ये इसका जो सुपरविजन होता है ये कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। इस तरह जो बसेज में डेटा फ्लो होता है ये सारी को जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्शन पैचिंग होता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये सारी जो है इसका काम कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है। मेमोरी जो है मेमोरी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डेटा स्टोरेज, जहाँ पे हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं या हम डेटा प्रोग्राम को रन करते हैं इसके ऊपर, तो इसको मेमोरी कहते हैं। तो इसकी जो फर्दर हमारे पास 2 टाइप है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के जो हमारे पास इसको हमने प्राइमरी मेमोरी इस एज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये जो मेमोरी है इसको हमने लोकेशन पे डिवाइड किया है जहाँ पे जो है डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, डेटा हम स्टोर करते हैं या रन करते हैं। ठीक है, तो it is divided into cells or location. The data are stored in these memory। ये cells और location होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होते हैं। और ये जो है हमारे पास एक वोलेटाइल होता है, और या जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास वोलेटाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो डेटा हमारे पास अगर हमने सेव नहीं किया हो तो ये हमारे पास एरेज हो जाते हैं। इसकी फर्दर फिर हमारे पास 2 टाइप है, एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको मैंने ऊपर जो है डिस्कस भी किया। डायनामिक जो है स्टैंड फॉर डायनामिक एक्सेस मेमोरी, और यह भी काफ़ी स्लो होता है स्टैटिक से, तो ये इसलिए इसको रैम के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी जो रिफ्रेशिंग रेट होते हैं वो few मिलीसेकंड में रिफ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रैम होते हैं फिर ये जब हम मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं तो जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो जब कंपैरिजन की बात होती है तो ये जो रैम होते हैं ये बहुत काफ़ी जो है फास्ट होता है। लेकिन कंपैरिजन में जब हम इन दोनों की करते हैं तो फिर ये जो रैम है ये कैशी से भी काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टैटिक जो टेक्नोलॉजी है ये हम कैशी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो फिर कैशी जो है काफ़ी फास्ट होता है रैम से। ठीक है, तो जब हम मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं तो आप ये जहन में रखें कि जो साइज़ जितना मेमोरी का साइज़ बढ़ता है, जितना मेमोरी का साइज़ बढ़ता है इतना इनका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, इतना का स्पीड जो है स्लो हो जाता है, इतना इसका स्पीड स्लो हो जाता है। जितना मेमोरी साइज़ जो है ग्रेटर हो जाता है, मेमोरी का साइज़ इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसका जो स्पीड होता है इतना स्लो होता है। ठीक है, और इसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है चीपेस्ट हो जाता है, चीप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिए। इस तरह अगर आप जो है जितना साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाता है, जितना साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है इतना इसका स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जितना साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है तो इसका स्पीड जो है इतना एक मेमोरी का इंक्रीज़ हो जाता है। और इस तरह इसका जो प्राइस होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप अगर एक 250 का हार्ड डिस्क आप लेते हैं तो वो SSD जो है SSD काफ़ी छोटा भी होता है और क्या होता है काफ़ी फास्ट भी होता है। इस तरह वो एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं।
सेकेंडरी मेमोरी पे जहाँ पे हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, और इसको जो है सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे रैम पे जो है हम रैम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो है यहाँ पे जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं तो इतना ज़रूरत नहीं होते, इसलिए इस पे हम जो है डाटा परमानेंटली भी स्टोर नहीं होते, इसलिए इसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी जो है छोटा होता है। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होता है तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो है वो काफ़ी स्लो होता है, तो इसलिए इसको हमने सेकेंडरी रखा है। और यहाँ पे जो डाटा होते हैं वो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो आजकल जो मार्केट में होते हैं तो तकरीबन टेराबाइट जो है आपको हार्ड डिस्क या स्टोरेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, प्लीज likes and comments. Thanks for watching.